नमस्कार दोस्तों, मैं गिरीश कुमार स्वागत करता हूं आपका कुमार कंसल्टेंट के नॉलेज है यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोरोना के ऊपर कि कोरोना क्या है तथा वो कैसे फैल रहा है तथा इसके बारे में क्या सच्चाई है। इसकी सारी जानकारी हम आपको विस्तृत में देंगे। यदि हमारे शरीर में कोरोना जैसे लक्षण दिख रहे हैं तो हमें क्या उपाय करना चाहिए तथा खाने में क्या क्या चीज़ें लेना चाहिए जिससे हमें अधिक से अधिक एनर्जी तथा स्टेमिना मिलेगी तथा वो हमारी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएगी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनको प्राप्त हो सके। तथा इस वीडियो के माध्यम से हम ये भी बताएंगे कि आइसक्रीम खाने से कोरोना में क्या इफेक्ट पड़ता है तथा क्या आइसक्रीम कोरोना में सही है या गलत। ये भी इसकी जानकारी भी हम आपको डिटेल में वीडियो के अंत में बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपको हर जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि कोरोना के कितने प्रकार हैं। तो दोस्तों, हमारे हिसाब से कोरोना 2 प्रकार का है। पहला जिसे सभी मीडिया वाले, न्यूज़ चैनल वाले तथा न्यूज़ पेपर वाले दिखा रहे हैं। हम सुबह सोकर उठते हैं तो सबसे पहले हम न्यूज़ पेपर में देखते हैं। सारे पेपर में सिर्फ कोरोना के अलावा और कोई खबर नहीं रहती तथा थोड़ी देर बाद हम न्यूज़ चैनल को टीवी खोलकर न्यूज़ चैनल देखते हैं तो उसमें भी कोरोना के अलावा और कोई खबर नहीं दिखती। तथा उसके बाद यदि हम मोबाइल पर या कंप्यूटर पर देखते हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमें कोरोना के अलावा और कोई खबर सामने दिखती नहीं है। तो इन लोगों ने, मीडिया चैनल वालों ने, न्यूज़पेपर वालों ने कोरोना के नाम पर इतना डर का माहौल बना के रख दिया है कि जिससे लोग डर गए हैं। तो दोस्तों, पहला प्रकार का कोरोना तो वो है जो ये मीडिया वाले फैला रहे हैं तथा दूसरे प्रकार के कोरोना की हकीकत कोई नहीं जानता कि ये वास्तव में है भी या नहीं, क्योंकि ना तो इसका पुख्ता जानकारी तथा इसके क्या लक्षण हैं, ना तो WHO इसको बता पाया है, ना हमारा ICMR जो इंडियन मेडिकल काउंसिल है। तथा दोस्तों, इनको भी नहीं पता कि कोरोना के एक्चुअल लक्षण क्या हैं। ICMR में उपस्थित जितने भी डॉक्टर हैं, रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, वो हमारे टैक्स की बर्बादी कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये तक नहीं पता कि कोरोना के असली लक्षण क्या हैं तथा उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अब जब से कोरोना की न्यूज़ आना शुरू हुई है तब से आप देख रहे होंगे कि कोई भी कोरोना के ऊपर पुख्ता सबूत नहीं दे पाया है तथा कोई भी इसका कि हमको कोरोना से बचाव के लिए ये करना चाहिए जिससे हमें कोरोना से बचाया जा सकता है। तथा दोस्तों, ये लोग हमारे टैक्स की बर्बादी करते हैं जो वहाँ पर बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठे हैं तथा वो उनकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है भारतीय नागरिक के प्रति। दोस्तों, मैं अपने जितना भी नॉलेज के हिसाब से कोरोना के ऊपर जो अध्ययन किया है, मैं सिर्फ आपको उसके साझा करूंगा। हो सकता है कि मेरे द्वारा दिए जाने वाले सारी जानकारी कुछ % सच हो तथा कुछ % गलत हो। तो दोस्तों, आप भी इस बात पर गौर से विचार कीजिएगा कि क्या ये हकीकत है या नहीं, और इस पर थोड़ा दिमाग पर जोर डालकर भी सोचिए कि ऐसा यदि हो गया तो क्या होगा, यदि नहीं हुआ तो क्या हो सकता है। तो दोस्तों, पहले हम जानते हैं कि कोरोना है जो सदियों से चला आ रहा है। और दोस्तों, वायरस से तो हमारे शरीर भी बना हुआ है तथा हमारे शरीर में ऐसे कई तरह के वायरस हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक भी हैं तथा नुकसानदायक भी। तो दोस्तों, हमें इस वायरस से इतना डरने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि 85 से 90% लोगों में कोरोना के लक्षण सामान्यतः दिखते ही नहीं हैं तथा 5 से % लोगों में कोरोना के लक्षण दिखते तो हैं पर वो जल्दी रिकवर हो जाते हैं। पर दोस्तों कोरोना ख़तरनाक उन लोगों के लिए है जैसे जो जिन्हें दिल की बीमारी है, अस्थमा है, डायबिटीज़ पेशेंट है या किसी की किडनी की प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए दोस्तों कोरोना ज़्यादा ख़तरनाक है। पर कोरोना उनके लिए भी ख़तरनाक इसलिए है यदि उन्हें कोई और बीमारी भी रहती है तथा और किसी भी तरह के कोरोना के अलावा भी और किसी तरह का लक्षण दिखता है तो दोस्तों क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर इतनी कम होती है कि वो अपने किसी रोग से लड़ने की क्षमता बहुत कम होती है, जिस कारण उनके लिए हर तरह का बीमारी तथा कोरोना भी ख़तरनाक साबित हो सकता है। और जहाँ तक केसेस में देखा गया है कि जो नॉर्मल इंसान रहता है तथा जिसमें पहले से कोई बीमारी नहीं रहती तो उन लोगों को कोरोना से इतनी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। और कई लोग तो ऐसे होंगे जिनके शरीर में कोरोना आया होगा और कब का चला भी गया होगा, क्योंकि उन लोगों की इम्यूनिटी पावर इतनी स्ट्रॉन्ग रहती है कि उनमें कोरोना के एक भी लक्षण दिखते ही नहीं होंगे। दोस्तों आपने ये भी देखा होगा कि न्यूज़ चैनल वाले जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है तब से और किसी घटना तो दिखाते ही नहीं हैं, सिर्फ कोरोना की जानकारी जैसे क्रिकेट मैच की तरह लाइव अपडेट देते रहते हैं कि आज इतने कोरोना मरीज़ निकले, आज इतने कोरोना के पेशेंट ख़त्म हुए, इसकी जानकारी देते रहते हैं, जिससे लोगों ने न्यूज़ चैनल तथा मीडिया वालों ने इस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया है तो लोग डरे हुए हैं। तो जिससे उस डर की वजह से ही हमारे शरीर में कोरोना का डर ज़्यादा बैठ गया है। वैसे दोस्तों कोरोना सिर्फ सादा सर्दी जुकाम की तरह ही एक वायरस है, जैसे हमारे शरीर में हमको सर्दी जुकाम होता है उसी तरह कोरोना के भी सेम ही लक्षण होते हैं तथा वो हमारे शरीर में कब आता है और कब चला जाता है। जैसे हमें जुकाम होता है तो 4-5 दिन बाद हम नॉर्मली बिना दवाई के भी ठीक हो जाते हैं। दोस्तों जैसा कि WHO तथा ICMR की गाइडलाइन में उनने पहले बता दिया है कि यदि कोरोना आता है तो सबसे पहले फीवर आ जाता है जो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर ही रहता है। उसी प्राइमरी लक्षण के आधार पर ये लोग टेस्टिंग करते हैं। तो दोस्तों टेस्टिंग में भी एक अलग ही तरह का असमंजस में डाल दिया है कि दोस्तों पहली जब हमारी जो कोरोना की जांच RT-PCR टेस्ट से की जा रही है तो पहले दिन तो उसको वो टेस्ट को पॉजिटिव दे देता है तथा यदि दूसरे दिन हम उसी आदमी की टेस्ट करते हैं तो उसे भी नेगेटिव कर देता है। तो दोस्तों इसमें भी बहुत बड़ा असमंजस बना हुआ है कि क्या ये जो RT-PCR टेस्ट हो रहा है वो हकीकत में सही है या गलत, या लोगों को भ्रम पैदा करने के लिए बनाया गया है, तो या ये ऐसी RT-PCR टेस्ट एक बिजनेस का माध्यम है। क्योंकि पहले भी वायरस से होने वाले कई बीमारियां आई, उनकी तो इतनी ज़्यादा मार्केटिंग की नहीं गई, जैसे स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, चिकनगुनिया, ये भी तो पहले बीमारी थी। लोग ये बीमारी आई तथा अच्छे हो गए। उस टाइम पे भी तो ना तो किसी प्रकार का लॉकडाउन हुआ, ना किसी प्रकार का ऐसी कोई मीडिया में दिखाई जाने वाली न्यूज़ थी कि दिन रात इसी चीज़ को दिखाते रहे हैं। तो इसीलिए दोस्तों कोरोना के द्वारा ये न्यूज़ चैनल वाले अपना बिजनेस चला रहे हैं तथा फार्मा कंपनियों से कमीशन लेकर ये इतना डर का माहौल बना रहे हैं। क्योंकि आप तो लोग तो जानते ही होंगे कि जितना आदमी डरेगा उतने ज़्यादा जेब से पैसा खर्च करेगा तथा ये फार्मा कंपनी वाले भी का बिजनेस दिन दूना रात चौगुना वृद्धि करेगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि यदि हमें कोरोना जैसे लक्षण दिखें तो हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों यदि हमें कोरोना जैसे लक्षण दिखते हैं तो सबसे पहले तो हमें पहले ये बात समझ लीजिए कि कोरोना जैसे लक्षण कैसे होते हैं। तो दोस्तों कोरोना के लक्षण नॉर्मली
हमारा खांसी जुकाम तथा सर्दी की तरह होते हैं, जो एक नॉर्मल इंसान को हो सकते हैं तथा किसी को भी हो सकते हैं। और उसके बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, जैसे हम खांसी सर्दी जुकाम के लिए जो बचाव तथा उपाय करते हैं वही हमें करना चाहिए। वैसे तो दोस्तों मीडिया वालों ने इतना कर दिया है कि आप मास्क हर बार डेली मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए तथा दोस्तों इन दोनों चीज़ों का उपयोग भी किस हद तक सही है, क्योंकि हमारी डेली की एक्टिविटी ऐसी रहती है। यदि हम मास्क पहनेंगे तो हमारा मुंह पर तो बार बार हाथ जाता ही है, तो ये क्या हाथ से लगा हुआ कोरोना वायरस मुंह पर नहीं लगेगा। और यदि हम मास्क लगाए हुए हैं तो यदि हमको खांसी या छींक आती है तो कोरोना वायरस कहाँ रहेगा, तो मास्क पर ही, तो वो बाहर। यदि हमारा मास्क नहीं रहेगा मुंह पर तो यदि हम खांसेंगे या जो छींकेंगे तो बाहर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा रहेगा कि कोरोना वायरस वहाँ पर मर सकता है, या कोरोना के अलावा कोई भी वायरस होगा जो मर जाएगा। पर यदि हम मास्क पहने रहेंगे तो कोरोना वायरस तो हमारे मास्क पर ही रहेगा तथा वो हमारे शरीर पर ही रहेगा, तब उसके मरने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। तथा दोस्तों सैनिटाइज़र का उपयोग भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ये तो साइंटिफिकली प्रूव भी हो चुका है कि यदि ज़्यादा सैनिटाइज़र हमारे शरीर की इम्यूनिटी को कमज़ोर करता है, क्योंकि सैनिटाइज़र हमारे शरीर की सरफेस पर उपस्थित डेंड्राइटिक सेल को भी नुकसान पहुंचाता है तथा उनको कमज़ोर करके ख़त्म करता है। और डेंड्राइटिक सेल होती क्या है दोस्तों, जो हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनाने का काम करती हैं। तथा दोस्तों आप गूगल पर भी सर्च करके देखेंगे तो डेंड्राइटिक सेल हमारे शरीर में जो एंटी कैंसर का भी काम करती हैं, जो कैंसर। और दोस्तों साइंटिस्ट इस रिसर्च पर भी लगे हुए हैं कि डेंड्राइटिक सेल के माध्यम से कैंसर का इलाज भी खोजने की कोशिश कर रहे हैं। यदि दोस्तों कोरोना ऐसे लक्षण हमारे शरीर में दिखें तो हमें क्या करना चाहिए दोस्तों। सबसे पहले तो हमें यदि कोरोना जैसे सर्दी जुकाम वाले लक्षण यदि हमें दिखे तो सबसे पहले तो हमें ताज़ा फल खाना चाहिए तथा किसी भी मेडिसिन या दवाई का उपयोग नहीं करना चाहिए। ताज़ा फल हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनाने का काम करते हैं तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हमें विटामिन सी युक्त फल खाने चाहिए, जैसे मौसम्बी, संतरा, आम तथा नारियल पानी पीना चाहिए। दोस्तों यदि हमें कोरोना जैसे लक्षण हमारे शरीर में दिखते हैं या फीवर आता है तो दोस्तों फीवर में सबसे अच्छा एक उदाहरण देता हूँ मैं। दोस्तों हमें यदि फीवर आता है हमें तो दिन में 3 बार आइसक्रीम खानी चाहिए, सुबह, दोपहर, शाम को। यानी या जब भी फीवर महसूस हो तो हमें आइसक्रीम, क्योंकि आइसक्रीम हमारी इतनी ठंडी रहती है जो हमारे शरीर के बढ़ते हुए टेम्परेचर को दबा देती है। और जो आइसक्रीम खाने वाले उनको ज़्यादातर फीवर बहुत कम आता है। इसलिए दोस्तों आइसक्रीम से कोरोना नहीं फैलता, जबकि ये तो एक रामबाण इलाज है जो हमारे शरीर में होने बढ़ते हुए टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए बहुत उपयोगी है। क्योंकि साइंटिफिकली भी कोई ये प्रूफ नहीं कर पाया है कि यदि आइसक्रीम खाने से कोरोना होता है, पर ये तो डॉक्टर भी बोलते हैं कि यदि आपको फीवर आता है तो हमें आइसक्रीम खाना चाहिए। और क्योंकि आइसक्रीम भी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, जो हाई फैट की होनी चाहिए, जो हाई फैट वाली हो, जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू भी अच्छी हो तथा टोटल सॉलिड भी अच्छे हो। तो आइसक्रीम हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आइसक्रीम उद्योग वालों को ये भी जानकारी देना चाहता हूँ कि आप निराश ना हो, क्योंकि आने वाले समय में आइसक्रीम उद्योग बहुत ही बढ़ेगा तथा एक न जो पहले की अपेक्षा नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। तो दोस्तों अपनी हिम्मत ना हारिए, तो अपने बिजनेस को कंटिन्यू चलाइए। पर ये साल है तो इस साल को कोशिश कीजिए, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कीजिए, पर इस साल को निकालिए, क्योंकि ये साल थोड़ा ख़तरनाक साबित हुआ है, जो हर किसी की फैमिली में कुछ न कुछ दर्द देकर जा रहा है। और कोरोना के इस दौर में तो हर बिजनेस ही तबाह हो गया है, हर प्राइवेट नौकरियां जा रही हैं।
तो दोस्तों धैर्य रखिए और अच्छे समय का इंतज़ार कीजिए तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा आइसक्रीम उद्योग वालों को भी बताइए कि आइसक्रीम खाने से कोरोना नहीं होता है। और जो यदि कोरोना का जैसा फीवर कभी आता भी है तो आइसक्रीम खाइए, जिससे हमारे शरीर का तापमान कंट्रोल हो सके तथा उसके लक्षण हमें कम दिखें। और दोस्तों यदि हमें कभी शिकायत होती है कि कोरोना जैसे लक्षण खांसी जुकाम होता है, तो दोस्तों आपको सिर्फ एक काम करना है। हमें 1 गिलास पानी में चुटकी भर नमक लेकर 1 चम्मच हल्दी डालना है तथा गुनगुना को गर्म तथा उसको मिलाकर हमें धीरे धीरे करके पी जाना है। दोस्तों ऐसा सुबह शाम करने से हमें यदि कोरोना जैसे लक्षण आते हैं तो वो 3 दिन के अंदर ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों कोरोना से बचाव ही हमारी सावधानी है। तो दोस्तों घबराइए नहीं, कोरोना की जंग में हमें भारत सरकार की हर संभव मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों जो लोग मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक